Hello, all of you. Class 9, Subject Chemistry. The topic that we are going to start today is latent heat. Now, what does this latent heat means? अब बच्चे होता क्या है हमारे पास कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस को हीट दी जाए, अगर आप सपोज कोई सब्सटेंस ले रहे हो, लेट इट बी इट्स आइस, अगर आप इसे हीट दे रहे हैं सो आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा. ओके फाइन, मैंने मान लिया इसको कि टेम्परेचर राइज करता है अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो. बट सपोज आपके पास कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल आइस है, और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर में, तो उस टाइम पे जो आप हीट दे रहे हैं, हीट तो आप दे रहे हैं बट यहाँ पर टेम्परेचर कोई राइज शो नहीं करता, कोई भी राइज शो नहीं करता ये टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर अगर राइज शो नहीं कर रहा तो ये हीट कहाँ जा रही है, वेयर इज इट गोइंग? ये हीट कहाँ जा रही है, वेयर इज दिस हीट गोइंग? ये हीट कहाँ जा रही है बच्चे? ये हीट हो रही है हिडन, ये कहीं छुप रही है. ये क्या हो रही है? ये छुप रही है. ओके, हिडन हो रही है. दिस हीट एनर्जी इज हिडन. ओके, एंड ऐसी हीट एनर्जी को जो छुप जाए और शो ना हो, जो छुप जाए और शो ना हो, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट. अब क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि व्हाई इज इट हाइडिंग? छुप क्यों रही है या कहाँ छुप रही है? वेयर इज इट हाइडिंग? कहाँ जा रही है ये हीट? हीट तो मैं दे रही हूँ. सपोज मेरे पास एक गैस सिलेंडर है और मैंने यहाँ पर गैस सिलेंडर ऑन कर दिया, आइस से वो वाटर बन रहा है सब कुछ, और यहाँ मेरे पास सिलेंडर धीरे 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 करके कम हो रहा है. अब सिलेंडर कम हो रहा है, हीट एनर्जी यूज हो रही है बट दिख नहीं रही, तो हिडन कहाँ गुम हो गई वो? अब वो गुम कहाँ हो गई है? होता क्या है कि जो आइस के बीच में पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में आपको पता है फोर्स होती है. उस फोर्स का क्या नाम होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स, राइट. अब ये इंटर पार्टिकल फोर्स में आपको पता है एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स में आपस में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखो, एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इन दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये हीट कहाँ गई? ये हीट गई इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में. ओके, सो वेयर इज इट हाइडिंग? कहाँ जा रही है वो? इट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग the forces of attraction between the particles of a substance. and ये हीट होती कब है? लेटेंट हीट, ये जो हम लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं, ये आती कब है? कब आती है? when state is changing. जब स्टेट चेंज हो रही हो ना, तब ये लेटेंट हीट की बात आती है. याद रखना, जब भी आपकी स्टेट चेंज हो रही होगी तब आपके पास किसकी बात आएगी? लेटेंट हीट की बात आएगी. तो दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं. अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज करेगा. अब टेम्परेचर राइज करेगा, दैट डजंट मीन्स कि जब स्टेट चेंज हो तो भी टेम्परेचर राइज करे. अब जब स्टेट चेंज होती है, when the heat is being provided but there is no rise in the temperature, so where is this temperature going? Where is this heat energy going? This heat energy is hidden over here. This heat energy is hidden. And what's this heat energy hidden? That heat energy which is being hidden is known as latent heat. The topic that we have started, this latent heat is what? This heat is a hidden energy. Where is it hiding and why is it hiding? It's hiding. क्यों छुप रही है? ये कहाँ जा रही है? It is used in overcoming the force of attraction between the particles. Particles के बीच में, दो particles के बीच में होती है force of attraction. इस force of attraction को तोड़ना है, तभी तो वो आइस जो इतनी कॉम्पैक्ट से वाटर बनेगा. तो इस force of attraction को तोड़ने के लिए हमारे पास, इस force of attraction को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास होगा लेटेंट हीट वाला टॉपिक. तो लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट है
जो हिडन है, और कब सप्लाई की जाती है ताकि हम ओवरकम कर सके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो पार्टिकल्स के बीच में है या सब्सटेंसेस के बीच में है जब वो चेंज हो रहे हैं तब. सो लेटेंट हीट जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स. वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, another one is latent heat of vaporization. What are these? Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. तो दोनों के लिए है क्या यहाँ पर? आपको कुछ याद हो तो फ्यूजन क्या होता था? फ्यूजन का होता था, जल्दी से बोलिए. फ्यूजन होता था आपके पास सॉलिड से लिक्विड का चेंज हो जाना इज नोन एज फ्यूजन, राइट. और ये बताइए वेपराइजेशन क्या होता था? वेपराइजेशन होता था लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाना, राइट. सॉलिड से लिक्विड में हो जाना फ्यूजन है और लिक्विड से वेपर में हो जाना वेपराइजेशन है, ठीक है. अब लेटेंट हीट क्या होगी? लेटेंट हीट वो हीट होगी जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने पे जा रही है. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? वो हीट होगी जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में बनने में जा रही है. इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है आपने. डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फिगर नंबर 40 देखेंगे ऑन पेज नंबर 27. तो फिगर नंबर 40 में आपके पास है क्या, ध्यान से देखना. एक आपके पास यहाँ पर स्टैंड लगा दिया गया है, ओके. इस स्टैंड के साथ थर्मोमीटर हैंग किया गया है और नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड है. ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसे. ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 3 लेग्स होती हैं. ये आपको 1 दिख रही है, ये 2 दिख रही है और एक पीछे होगी, वो होगी 3 लेग्स होंगी इसकी, इसलिए इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं. ट्राइपॉड स्टैंड के साथ एक बर्नर लगा दिया गया है और बर्नर के साथ क्या है? हीट फ्लेम्स निकल रही हैं, राइट. अब उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर एक वायर गॉज लगा देती है. वायर गॉज क्या होती है? वायर गॉज होती है एक जाली, लोहे की बनी हुई जाली होती है, ओके. उसको लगा के उसके ऊपर हम बीकर रखते हैं. बीकर जो है इसमें डाली गई है आइस. सबसे पहले आइस डाली गई है, मेल्टिंग वगैरह का केस बाद में. क्या डाला गया है? आइस को डाला गया है, साथ में एक थर्मोमीटर हैंग कर दिया. अब जब बर्नर स्टार्ट किया तो आइस क्या करेगी? मेल्ट. ये है स्टिरर. स्टिरर इज जस्ट लाइक जैसे आपके पास स्पून होगा ना जिससे आप चीज़ को मिक्स करते हो, वैसे स्टिरर के साथ हमने यहाँ पर मिक्सिंग करनी है. फाइन. अब होगा क्या कि आइस जो थी वो हमने पहले चेक कर लिया. आइस कितने पे थी? 0 डिग्री सेल्सियस पे. आइस कितने पे थी? 0 डिग्री सेल्सियस पे. उसके बाद जब हमने इसे मेल्ट करना शुरू करा, हीट दी, हीट के साथ ये मेल्ट हो रहा है, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में. तो वाटर में जब कन्वर्ट हो भी गई, ये देखो कन्वर्जन हो गई वाटर में, तब भी चेक किया तो टेम्परेचर कितना आ रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस. अब देखो, बात सुनो ध्यान से. हीट देते जा रहे हो, टेम्परेचर 0 का 0 ही रह रहा है. तो हीट कहाँ जा रही है? दोबारा से, हीट कहाँ जा रही है? हीट हो रही है हिडन. और ऐसी हिडन हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. तो इसमें लेटेंट हीट क्या है? इसमें लेटेंट हीट वो हीट है जो किस में कन्वर्ट कर रही है? किसको? जो सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है लिक्विड को. और लेटेंट हीट अलग अलग होंगी. तो इसमें होगा क्या? देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. राइज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द एनर्जी इज, अभी करा था, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. एनर्जी कहाँ जा रही है? सिर्फ स्टेट चेंज करने में जा रही है. इसलिए इसको हम क्या नहीं कहेंगे? इसको हम नॉर्मल हीट नहीं कहेंगे, इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे. इसके बाद आपको डेफिनेशन लर्न करनी है जो लेटेंट हीट की है. अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिए कि अगर आप सपोज करिए 1 किलोग्राम, अगर आप 1 किलोग्राम सॉलिड लेते हैं और उस सॉलिड को आपने 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है. जब आप 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस दौरान जितनी भी हीट एनर्जी यूज होगी इन जाउल्स, इस हीट एनर्जी को आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है. तो अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे आप? द हीट एनर्जी या द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जाउल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 kg ऑफ लिक्विड. बट कंडीशन अप्लाइड. कंडीशन क्या है?
अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है नो राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई राइज ना आए। जैसे आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे थी तो वाटर कितने में रहे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ना तो आप लेटेंट हीट का कंसेप्ट तो भूल ही जाओ, क्योंकि लेटेंट हीट के कंसेप्ट में ये पर्टिकुलर है कि आपके पास टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ओके, अब आप याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की वैल्यू क्या है, ध्यान से 3.34 इंटू 10⁵ जाउल्स पर केजी। अब जाउल्स पर केजी क्यों आया, क्योंकि 1 केजी सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए कितने जाउल्स हीट लगी है हमने वो चेक करना था, इसलिए आया 3.34 इंटू 10⁵ जाउल्स पर केजी। अब क्वेश्चन है कि हीट एनर्जी गई कहाँ, फिर से वही, वेयर इज द हीट एनर्जी गॉन। तो आपका आंसर क्या होगा, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड। तो फोर्स ऑफ एनर्जी जो इतनी लगी है वो कहाँ चली गई है, वो चली गई है आपके पास जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए। ओके, अब आपके पास जो मेजर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ मोर इफेक्टिव, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन ज़्यादा क्या है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें क्या क्या पूछते हैं वो पूछते हैं कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस और वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर दोनों के दोनों हों तो उन दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर बोल सकते हो या ज़्यादा ठंडा बोल सकते हो, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, अब होगा क्या, जब बच्चे आपने आइस है, सपोज करो यू आर होल्डिंग द आइस, ओके, यू आर होल्डिंग, इस केस में आपने आइस होल्ड करके रखी है, तो आइस क्या करेगी, इट नीड्स और इट विल टेक, क्या करेगी ये, इट विल टेक 3.34 इंटू 10⁵ जाउल्स पर केजी ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम योर हैंड। वाई, so as to melt and form a water, because हो क्या रहा है यहाँ पर, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से क्या हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है। सो यहाँ क्या होगा, अगर आपने आइस होल्ड करके रखी है तो आइस क्या करेगी, इट विल टेक दिस मच ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर हैंड। तो अगर ये इतनी एनर्जी आपके हाथ से ले लेगी तो क्या होगा, आपका हाथ ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा कि नहीं, कूलिंग होगी ना। So this is the case. Which is more effective then? Ice is more effective. Okay? Because water cannot take any such of latent heat. Water के केस में no intake of any latent heat from the substances. वाटर जो है वो कोई इनटेक नहीं करेगा लेटेंट हीट का सब्सटेंसेस से। ओके, तो कौन इनटेक करेगा, सिर्फ आइस करेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आइस जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि आइस जो है विच इज you are holding, it will take 3.34 into 10⁵ joules per kg of heat energy from your hand, so as कि ये मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाए, so as ये मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाए, into water। और वाटर को तो ऐसा कोई इनटेक होना नहीं। अब कोई इनटेक नहीं होगा तो कूलिंग कैसे करेगा, वो कूलिंग तो तभी होगी ना जब आपकी हाथों में से हीट निकल जाएगी। हीट निकल जाएगी का मतलब, सपोज करिए बेटा आपने हाथ लिया, हाथ में आपने आइस रखी और आपने उसे होल्ड कर लिया। अब आइस जो है उसने पानी में मेल्ट होना है, तो जब आइस है जो वो पानी में मेल्ट होगी तो वो क्या करेगी, वो आपके हाथों से हीट खींचेगी। जब आपके हाथ से हीट खींच जाएगी या हीट ले ली जाएगी तो आपके हाथ क्या पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में, विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, which is more effective, ice at 0 degree Celsius is more effective as compared to as versus water at 0 degree Celsius. Clear?
ये था आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट वाज दिस? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड इसमें था क्या? इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यू आर गोइंग टू टेक एनी सॉलिड एंड कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड वेयर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन जाउल्स एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो यू वुड से कंडीशन क्या होगी? नो राइज इन द टेम्परेचर. वैल्यू क्या है आइस के केस में? 3.34 इंटू 10⁵ जाउल्स पर kg. हीट जाती कहाँ है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. विच इज मोर इफेक्टिव, आइस या वाटर? Ice is more effective at 0 degrees Celsius. If you are holding any piece of ice, it will take 3.34 into 10⁵ joules per kg of heat energy from your hand so as to melt in water and you will feel cool. Okay, and whereas on other hand water does not intake any latent heat. अब latent heat कर रहे हैं तो latent heat दोबारा से क्या थी? latent heat वो hidden heat थी जो कहीं चली गई थी. कहाँ चली गई थी? वो चली गई थी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस व्हेन द स्टेट इज चेंजिंग. Is it clear to you all? Now today we have done latent heat of fusion and by tomorrow we'll be doing latent heat of vaporization. Clear? Okay beta. Thank you so much.